हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अलजेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में सीखा था अपन ने, वो भी इक्वेशन था। वो क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल उसका फर्स्ट चैप्टर का लीनियर इक्वेशन का क्या था? एग्जांपल जैसे 3x + 4y = 1। इसमें हमने दो वेरिएबल यूज़ किया था, x है y है, या फिर m है n है। ठीक है, दो वेरिएबल x है y है m है n है p है q है, जो भी हो, यहाँ पे दो वेरिएबल था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग केवल एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करेंगे और कैसे पहचानने का वो ज़रा देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax² + bx + c = 0 इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैं ये कहूँ कि एन इक्वेशन ऑफ टाइप, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो ये इसका क्या है? जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हैं, तो वो सब एग्जांपल का ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसको जनरल वे में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जनरल वे में ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हो कि इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और जैसे मैंने बताया इसमें एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है। ठीक है, जब ये वेरिएबल x है तो ये a, ये b और ये c क्या होएगा? ये a b c क्या होता है? नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं रियल नंबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द इक्वेशन in which we have ax² + bx + c = 0 as a general form, where a, b and c are real numbers। तो ये ए बी सी जो दिख रहा है आपको, ए बी सी, ये ए बी और ये सी, ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर तो पता होगा आपको। रियल नंबर मतलब होता है ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब नंबर लाइन तो सीखा आपने। नंबर लाइन में 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, आगे 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 0 के लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये ए बी सी को, इनमें से कोई भी नंबर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहाँ पर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार सर ने कहा कि ए बी सी आर रियल नंबर, और रियल नंबर में सर ने बताया कि रियल नंबर जो है वो प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, यानी प्लस नंबर भी हो सकते हैं, माइनस नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। फिर दूसरी बार बोलते हैं कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कि ए का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता? आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। अभी इक्वेशन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 सपोज मैंने लिया कि 5x² 2x + 3 = 0। इसमें ये a का वैल्यू है, ये वाला b का वैल्यू है, और ये वाला c का वैल्यू है। 5, 2 and 3 आर रियल नंबर। या फिर सपोज मैंने ले लिया 7x² - 2x - 7 = 0। यहाँ पर a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू -2 है साइन के साथ में, और c का वैल्यू -7। ऐसा नहीं कि c का वैल्यू 7 साइन के साथ में बोलने का। अभी यहाँ पे a है, b है, c है, लेकिन सपोज मैंने क्या ले लिया? इफ़ a = 0 ले लिया। a का वैल्यू क्या ले लिया मैंने? 0 ले लिया। a का वैल्यू 0 ले लिया। b का वैल्यू सपोज मैंने मान लिया 7 ले लिया, और c का वैल्यू सपोज 8 ले लिया। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो a के बदले मैंने क्या लिखा? 0x² + b के बदले क्या लिखा मैंने? 7 और x एज इट इज़, और c के बदले मैंने क्या लिया? 8 = 0। नाउ 0 × x² इज़ 0 + 7x + 8 = 0। यानी कि ये कोई भी नंबर में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो अपना कोई नंबर मिलता है ना। जैसे 0 + 5 गिव्स यू 5 ओनली। उसी तरह 0 + 7x + 8 = 0 इज़ नथिंग बट 7x + 8 = 0। नाउ दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बताया कि एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax² + bx + c = 0, जहाँ पर ये जो दिख रहा है इक्वेशन, इसका पावर क्या है, ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या 1 है, इसका पावर क्या 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर शुड बी 2, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2। और जैसे 9th में सीखा होगा आपने, कोई भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 2 होती है। लेकिन जब हमने ये इक्वेशन किया और हमने a के बदले क्या लिखा, 0, जब a के बदले हमने 0 लिखा तो ये टर्म तो चला गया, तो यानी कि देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल विच हुज पावर इज़ 1, यानी हाईएस्ट पावर इज़ 1, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। सही में आया? इसलिए याद रखना कि an equation of type ax² + bx + c = 0 is known as quadratic equation in which degree is always 2। और याद क्या रखना दूसरी चीज़, a, b और c का वैल्यू, a, b, c जो होते हैं आर रियल नंबर, बट एक कंडीशन के साथ में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो एक बात मान लेते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं ले लिया, लेकिन सपोज़ अपन ने b का वैल्यू 0 ले लिया, सपोज़ हमने ले लिया a = 7, b का वैल्यू 0 ले लिया और c का वैल्यू सपोज़ हमने ले लिया 9, तो क्या इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देखते हैं। a के बदले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 7x² + b के बदले लिखा 0 × x + c के बदले 9 = 0, 7x² 0 × x is 0 + 9 = 0, तो 7x² ये 0 को लिखने का मतलब ही नहीं, +9 = 0। तो बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, कैसे पहचानना है अपने को, क्या ऐसा टर्म, क्या 3 टर्म होना ज़रूरी है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों इक्वेशन, दोनों एग्जाम्पल में 3 टर्म थे, क्या ये होना ज़रूरी है, नहीं। क्या होना ज़रूरी है, एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका पावर 2 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर शुड बी 2। जैसे ये केस में हाईएस्ट पावर क्या था, x का 1 था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब तुम लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, तो 3 टर्म या 2 टर्म वो मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि x का पावर, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल और लेता है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, सपोज ये है 7x³ + 2x² + 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो x है, लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या है 2, यहाँ पर x का पावर क्या 3, यानी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तुम बोलोगे 2 है, यहाँ पे 2 हाईएस्ट नहीं है, 2 के बाद पावर 3 भी तो है, तो इस टाइप का इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट सम जो है वो 1 मार्क का सम है। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि एन इक्वेशन ऑफ टाइप क्या होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। तो a b c का वैल्यू कुछ भी लिख दो, ठीक है, वही आपका एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिखा, 7x² - 2x - 3 = 0, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा 2x² + 7x - 9 = 0। So these are the 2 simple example of quadratic equation। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 एग्जाम्पल दिए आपके सामने और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन इनमें से 6 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब पहचानने का कैसे, मैंने पहले बताया था कि एन इक्वेशन शुड बी ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, यानी पावर जो है x का पावर, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब जो ये इक्वेशन जो दिख रहा है
इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने का, सबसे पहले जो भी इक्वेशन जो दिया हुआ है ना उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो फॉर्म है इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। जैसे पहले मैं एग्जांपल लूँ, पहले वाला तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2। रीज़न भी लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे रीज़न? सिंस डिग्री ऑफ इक्वेशन इज़ 2 सो देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री मैंने बताया था, डिग्री मतलब क्या होता है? मतलब हाईएस्ट पावर। x का पावर इधर क्या है? 1 है, यहाँ पर x का पावर क्या 2 है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा? 2। क्या 2 से बड़ा कोई पावर है? यहाँ पर नहीं, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y square is equals to 5y minus 10. Before we decide whether the equation is quadratic equation or not, first of all we will have to convert the equation into its standard form. Standard form मतलब ये वाले फॉर्म। इसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और लेफ़्ट साइड में सारे टर्म लेके आने चाहिए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड में क्या है? 5y माइनस 10 है, तो दोनों जो टर्म है इसको LHS में लेके आएंगे। जब LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। 5y क्या है यहाँ पर? प्लस है, यहाँ पे आके माइनस, और 10 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे आके प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। यानी जो यहाँ पर जो दो टर्म थे यहाँ पर लेके आएगा तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 0 बच गया। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है। क्यों? इसका डिग्री क्या है? 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्या लिखने का? सिंस डिग्री ऑफ इक्वेशन इज़ 2 देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। थर्ड सम की तरफ चलते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, स्टूडेंट बिना सोचे समझे कह देते कि यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि उनसे पूछा जाए ये क्वाड्रेटिक, अच्छा चलो ठीक है तो क्यों है, तो उन लोग बड़े हंसते हुए बोलते हैं, आंसर बताते हैं, सर देखो y का पावर क्या है? 2 है, बराबर कि बराबर। लेकिन ये सोचते हुए, ये बोलते हुए लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि y जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब जो भी आप देखोगे इक्वेशन में क्या फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, यानी अपने को फ्रैक्शन को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। लेकिन y का पावर 2 देख लिया, लिख दिया, लेकिन y ऊपर थोड़ी है, y तो डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? वाई स्क्वायर जो है, इन लोग वाई स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो y विल मल्टीप्लाई विथ वाई स्क्वायर, 1 विथ मल्टीप्लाई विथ 1 एंड 1 विल मल्टीप्लाई विथ y। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y इंटू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर और y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y का पावर क्या? 1 है। और आपको मालूम है लॉ ऑफ इंडाइसिस में एक लॉ ऑफ इंडाइसिस होता है ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। व्हेन द बेसेस आर सेम इंडाइसिस आर एडेड, a रेज टू m प्लस n। उसी तरह y, यहाँ पर y स्क्वायर में बेस क्या है? y, यहाँ पर बेस क्या है? y। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो इंडेक्स को क्या कर देंगे? ऐड, तो ये क्या हो जाएगा? 3, बराबर ना। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई विल गिव यू वाई क्यूब प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा अपने को। तो y यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड, वहाँ से क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा? वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू वाई, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 0 से। तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे तो क्या आंसर आता है? 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ पर भले ही 2 टर्म है, तो मैंने कहा था 2 टर्म से अपन डिसाइड, 2 टर्म हो 3 टर्म, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट क्या है? हाईएस्ट पावर शुड बी 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर y का पावर क्या है? 3 है, मोर देन 2 है ना, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सिंस द हाईएस्ट पावर इज़ 3, या फिर डिग्री भी लिख सकते हो, डिग्री इज़ 3, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हाईएस्ट पावर ऑफ
हाईएस्ट पावर इज़ 3 के बदले हम ऐसा भी लिख सकते थे, सिंस द डिग्री इज़ नॉट 2, सिंस द डिग्री इज़ नॉट 2 देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भी चल देते हैं फटाफट। फोर्थ सम है x + 1/x इज इक्वल्स टू -2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टूडेंट वापस यहाँ पर मार खा जाते हैं और बोलते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पूछा जाता है क्यों नहीं है? सर आपने कहा था कि पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पर तो 1 है, लेकिन आप भूल गए कि यहाँ पर फ्रैक्शन है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लेके आए थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही लेकर आना पड़ेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू एक्स एक्स, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, इज इक्वल टू -2। एक्स वहाँ पर चला जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2x। -2 इंटू एक्स इज़ -2x। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो जब आएगा जब RHS में 0 होगा, तो यहाँ पर RHS में 0 लाने के लिए -2x को इधर ले लेंगे। जब इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है एक्चुअली में ये वाला टर्म है ना, तो इसको ये टर्म को हमेशा बीच में लिखा जाता है, इसलिए जब मैं यहाँ पर लिख के आया LHS में तो दोनों के बीच में लिखा, बराबर है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये तो सामने सामने दिख ही रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन है इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री 2 है। तो क्या लिखेंगे? सिंस डिग्री इज़ 2 देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यानी अभी अपनों को क्वेश्चन नंबर 5th और 6th बच गया। 5th सम जो है वो तो दिख ही रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा। उसके पहले ज़रा देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिख रहा है। पहले ब्रैकेट m+2 है, सेकेंड ब्रैकेट m-5 है। इन दोनों ये 2 ब्रैकेट आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इनटू है, यानी 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है सीखा होगा आपने, सिखा देता हूँ वापस से। इसके पहले ब्रैकेट के सारे टर्म दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक एक करके। दैट इज़ all the term of first bracket will multiply all the terms of second bracket but one by one. That means first of all m will multiply with m-5, then +2 will multiply with m-5. So what we do, we write this term first, then put the bracket, and in the second bracket we write m-5. ठीक है, तो जैसे m लिख दिया उसी तरह अभी +2 लिखेंगे। +2 वी विल राइट एज इट इज़, देन सेकेंड ब्रैकेट m-5 इक्वल टू 0. Now you will open the bracket. When you open the bracket, what happens? M will multiply with both the term one by one. First of all, this m will multiply with this m. So m into m will give you m square, minus m into 5 is 5m, plus 2 will multiply with both the terms. So ये हो जाएगा 2m minus 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 0. सो m स्क्वायर। अब ये जो दिख रहा है टर्म, ये टर्म क्या लाइक टर्म है? लाइक टर्म है ना। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ में m है, ये 2 के साथ में m है, तो लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म है इसका मतलब ये दोनों नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? -5 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा? सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये ऐड, ये साइन दे के ऐड मत कर देना, ये साइन भी है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? -3, और m तो लिखना ही है, -3m, और ये टर्म एज इट इज़ -10 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पर वेरिएबल m है, तो सोच के बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर इज़ 2। तो क्या लिखना पड़ेगा? सिंस डिग्री इज़ 2 देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लास्ट सम बाकी रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का।
इसका ज़रा देख के बताइएगा। एक काम कर लीजिए ना, इतना सम तो मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप होमवर्क के लिए लिख लो और फिर बता देना मेरे को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ a b c फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे सम तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें 6 सम दिए हुए, कोई 3 सम सॉल्व करूँगा और रिमेनिंग 3 सम आप होमवर्क के लिए लेना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 which is standard form. Once we get the equation in this form, it is easier to find the values of a, b and c. जैसे मैंने लिखा कि 5x² + 2x + 9 = 0। क्या तुम यहाँ पर a b c का वैल्यू नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना। कंपेयर करेंगे हम किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो बताओ a का वैल्यू क्या हो गया 5, b का वैल्यू क्या हो गया 2, c का वैल्यू क्या हो गया 9। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि कौन कौन सा सम मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट करूँगा, सेकंड करता हूँ एंड थर्ड करता हूँ। आगे का सम आप खुद सॉल्व करना। फर्स्ट में 2y = 10 - y²। देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा गया था कि वेदर द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पर ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए याद रखना, जिसका पावर, जिस वेरिएबल का पावर 2 होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है, यानी x का पावर 1 वाला टर्म जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा, और जो लास्ट वाला जो टर्म दिख रहा है ना बिना वेरिएबल का, बिना x का, वो होगा कांस्टेंट। उसको यही फॉर्मेट में, यही ऑर्डर में लिखना है आपको। तो ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है पहला वाला, क्या ये वाला ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो जब लेके आएंगे तो यहाँ पर लेके आएंगे तो माइनस से यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा प्लस। तो y² वाला पहला टर्म लिखेंगे, फिर बीच में ये वाला टर्म, पहला वाला टर्म ये होगा, सेकेंड वाला टर्म ये होगा। तो इसका साइन क्या प्लस है, तो +2y, और 10 को भी इधर लेके आएंगे तो -10 = जब ये टर्म भी आ गया, ये वाला टर्म भी हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 0 हो गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? आयदान में तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज ऑफ द फॉर्म ay² + by + c = 0। दोनों का मतलब एक ही है, मैंने बस x के बदले यहाँ पर y लिखा। तो क्वेश्चन ये आता है कि y क्यों लिखा जब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म x है, क्योंकि इक्वेशन में तो वेरिएबल y है ना, तो कंपेयर करने के लिए आसान पड़ेगा। तो अभी हमें y का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकालना है। तो बताओ a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर y² के साथ में जो नंबर है वो a है, यहाँ पे y² के साथ में नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 1, पहला नंबर 1। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, और c का वैल्यू क्या है 10 है, क्या -10 है, साइन के साथ में बोलने का कभी भी -10 आयदन में। तो अभी सेकेंड इक्वेशन मालूम पड़ गया होगा। सेकेंड इक्वेशन x - 1 ² = 2x + 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है a - b²। तो इसको सॉल्व करना, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, एक फॉर्मूला है a - b²। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a² - 2ab + b², यानी पहले वाला टर्म का स्क्वायर, फिर बाद में माइनस है तो इसलिए माइनस डाल दिया, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस b², मतलब ये जो नंबर है b उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये a है और ये वाला टर्म क्या है b है। तो अभी
इसका एक्सपांड करेंगे हम a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x इंटू यहाँ पर b का वैल्यू क्या 1 प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस डाल दिया, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 विल गिव यू 2x ओनली, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को यहाँ पर लेके आएंगे। जब ये दोनों टर्म को यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या याद रखना है आपको कि लाइक टर्म को साथ में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, राइट हैंड साइड में भी x है, मतलब लाइक टर्म है ना, तो लाइक टर्म को साथ में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो जब ये इसको यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x। 3 को भी यहाँ पर लेके आएंगे, तो 3 को 1 के साथ में लिखेंगे, प्लस 1, इसका साइन क्या है प्लस है, यहाँ पे आके माइनस, तो क्या बच गया यहाँ पे 0। तो एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लाइक टर्म है ना, तो माइनस टू कितना होता है माइनस 4x, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो बस आपको लिखना है कि अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अबव इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म बताओ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ में a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा ना, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ पर b जो है वो क्या है -2, b का वैल्यू -2, और c का वैल्यू क्या है, सॉरी ये तो ऊपर वाला देख लिया, तो ये वाला इक्वेशन है। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है -4, और c का वैल्यू क्या है -2। ठीक है, इजी लग रहा होगा। थर्ड इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे के 3 नीचे वाला जो क्वेश्चन है आपको खुद करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -3 -6। ज़रा सोच के बताइए कि क्या कर सकते हैं इसमें। इसको तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे, बाहर क्या दिख रहा है माइनस, इसका मतलब ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा आपको। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस विल मल्टीप्लाई विथ 3 एज वेल एज x, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -3 माइनस प्लस। क्या ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। तो जब हम दोनों टर्म को इधर लेके आएंगे, जब टर्म हम लोग शिफ्ट करते हैं, क्या याद रखने का, लाइक टर्म टुगेदर। तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पर x है, तो ब्रिंग देम टुगेदर, x को x के साथ में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x है, यहाँ पे आके -x, -3 को भी इधर लेके आ जाते हैं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा +3। दोनों टर्म इधर लेके आ गए तो क्या बच गया 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 5x माइनस लाइक टर्म हो गया। लाइक टर्म है तो मतलब माइनस कर सकते हैं ना, 5x माइनस 1x विल गिव यू 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, अबव इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू बोलो क्या है 1, b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू 3। दैट्स ऑल। थैंक यू।